दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत हम चैनल के माध्यम से करने चल रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ, चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड की गई या प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। आज का जो हमारा शुरुआत है, जैसा कि देख सकते हैं आपके बीच में लगातार आप डिमांड कर रहे थे कि भैया क्लासें कब से आप स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वह सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं जितने 8 सब्जेक्ट आपके होते हैं, प्रत्येक 8 सब्जेक्ट के सिलेबस से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ठीक है भाई, जब तक आप किसी चीज के सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो रियलिटी है, पढ़ने के लिए तो बुक बहुत मोटी मोटी आप पढ़े होंगे, लेकिन एक होता नहीं कि हमें अपने सिलेबस के दायरा नहीं पता है, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब हमको वही नहीं पता है, हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, कभी हमारा खत्म नहीं होगा, है ना। तो आज का जो यह वीडियो जा रहा है आपके बीच में देख सकते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो है फर्स्ट पेपर का जो फाइनली सिलेबस है, इस वीडियो में मैं आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक निवेदन आप सभी से करूंगा कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ, यह वीडियो जो आपके बीच में जा रहा है वो कैसा लगा। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट पेपर आपके बीच में है। सिलेबस का निर्धारण इस वीडियो में करने चल रहे हैं। बाल विकास, यहां देख सकते हैं साहित्य पब्लिकेशन की बुक हम आपके बीच में रखे हैं और हूबहू यही कंटेंट मैं आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं बताऊंगा। नोट्स और बुक अगर आपको लेना है तो आप दिए गए नंबर 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, आपको यहां से नोट्स भी मिल जाएगी। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक को भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। बुक खासकर अदर स्टेट वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदर स्टेट के जो साथी हैं वो उनके यहाँ, जैसे आप उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको यूपी डीएलएड की बुक नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बाई पोस्ट मैं आपके बीच में भेजने का प्रयास करूंगा। अगर आपको बुक की नीड है, जरूरत है, तो आप जरूर संपर्क करिएगा। देखिएगा, सिलेबस का निर्धारण क्यों किया जाता है भाई, एक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे एक हम गांव का उदाहरण दें, ठीक है, हमें सिलेबस निर्धारित करता है कि हमें कितने दायरे में रहना है। ठीक है, जैसे मैं एक सपोज दैट की बात करूं, यहां देख सकते हैं ये सिलेबस आपका लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, इस सेंटर के अगर हम इतनी बड़ी, जैसे एक आपके गांव घरों में गाय हो गई, भैंस हो गई, अगर बंधी होती है तो उनका एक जो रस्सी नहीं होती है, ठीक है, जैसे यहां पर ये सेंटर आपका हो गया। ठीक है, और ये भैंस बंधे, ये भैंस आपकी बंधी, तो ये जो भैंस आपकी घूमेगी, ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, इसके बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, एक सेंटर उसका बन जाएगा कि हमें इतने दायरे के अंदर रहना है। ठीक है, तो सिलेबस भी सेम इसी चीज का निर्धारण करता है कि हमें कितने दायरे के अंदर पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप सिलेबस को जरूर देखिएगा। कुछ लोग सिलेबस को बड़े हल्के में लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप सिलेबस का निर्धारण इस वीडियो के माध्यम से मैं करने चल रहा हूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलेगा, देखिएगा, लिखा जा रहा है पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये जो पेपर आपका होता है भैया, ये टोटल 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है। ठीक है, 50 नंबर का पेपर 2 घंटे में होता है, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। देखिएगा, यहां कक्षा शिक्षण विषय वस्तु बाल विकास। बाल विकास में हम करते क्या है, जैसे आपके घर में एक छोटा सा बालक होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सभी अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये सब अवस्थाओं को मैं बताऊंगा, है ना। जैसे बाल विकास में आप जब पढ़ेंगे तो बालक का विकास कैसे होता है। ठीक, एक छोटा सा बालक है, ठीक है, छोटा सा बालक जैसे जैसे वो वृद्धि कर रहा है, वही वृद्धि के बारे में हमें पढ़ना है। मींस बालक का विकास कैसे हो रहा है, बालक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, हर क्षण उसी का अध्ययन इसमें हमें करना है, क्योंकि हम एक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। मींस आप जब भी टीचर बनेंगे, आप प्राइमरी तक ही सीमित रहेंगे। भाई, प्राइमरी में बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको कैसे आप डील करेंगे, ये सारी प्रक्रिया इसमें बताई जाएगी। देखिएगा, कहा जा रहा है बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र। ठीक है,
बाल विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आपको जानना है कि बाल विकास का अर्थ, ठीक है। और बाल विकास के अर्थ के अंतर्गत पहले तो हम बालक के बारे में जानेंगे, ठीक है। और देखिएगा बाल विकास का अर्थ क्या हो गया, और ये बाल विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़े, भाई सवाल उठता है कि नहीं। ठीक है, बाल विकास की आवश्यकता हमें क्यों पड़े, और आवश्यकता के साथ साथ बाल विकास का क्षेत्र क्या हो सकता है, इनके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और यहां देखिएगा दूसरा आपके बीच में आ रहा बाल विकास की अवस्था है। मैंने आपसे कहा शैशवावस्था, अभी ये सब सारी चीजें आप नहीं जानते, मुझे पता है। ठीक है, अगर आपने भाई चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा या आपने बीए किया होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है नॉलेज इसके बारे में होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बीएससी किए हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। मैं दावा करता हूं कि एक आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे बाल विकास की अवस्था के अंतर्गत पहली अवस्था आपकी आती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत होने वाले विकास, मीन्स शैशवावस्था के अंतर्गत कौन सा विकास होता है, बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा विकास होता है, और किशोरावस्था के अंतर्गत कौन सा विकास होता है, अब इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है यार। ठीक है, आप इतना मजा आएगा पढ़ने में ना, जैसे आप यहां जो चीजें पढ़ रहे हैं, आपके घर में अगर छोटा सा बालक होगा तो आप उसी चीज को आकलन करिए कि क्या वाकई में हमें जो सर जी बता रहे हैं, मीन्स जो हम बता रहे हैं, क्या उस बच्चे पर वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, और बुद्धि परीक्षण। ठीक है, हमें पढ़ना है शारीरिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास यानी शारीरिक विकास कैसे हमारा होता है, मानसिक डेवलपमेंट कैसे होता है, बुद्धि और बुद्धि लब्धि, ये दोनों दो चीज है। ठीक है, और यहां देखिएगा आईक्यू लेवल हमें पढ़ना है, और बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण बहुत सारे परीक्षण हुए हैं, मैं आपको एक एक परीक्षण के बारे में बताऊंगा यार। ये समझ लीजिए कि यूपी टेट की बैकबोन आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यूपी टेट की बैकबोन आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप यूपी टेट का सिलेबस जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जो आपकी हैं ना, यूपी टेट में ब्रह्मास्त्र का काम करते, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा जो है संवेगात्मक विकास, इसको हम जो है इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, जीन प्याजे का सिद्धांत। ठीक है, यहां संवेगात्मक विकास है और ये संज्ञानात्मक विकास, ये संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, हालांकि दोनों एक समान आपको लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों एक, नहीं, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको पढ़ना जीन प्याजे का सिद्धांत, और सामाजिक विकास एक बच्चे का कैसे होता है। ठीक है भाई, सामाजिक विकास एक बच्चे का कैसे होगा, इसके बारे में आप जानेंगे। अभी तो आपके मन में आ रहा होगा यार ये क्या चीज बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं एक सतही तरीके से आपको बता रहा हूं। अभी जब मैं बताऊंगा बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से फैक्ट आते हैं, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके क्षेत्र कौन कौन, तब जाके मजा आएगा। अभी क्या चीज, अभी कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आप एक सतही तरीके से इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, और यहां सृजनात्मकता एवं जो है सृजनात्मकता क्षमता का विकास, क्रिएटिविटी आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपके मन में कुछ चीजें बन रही कि नहीं, आखिरकार ये चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या चीज, आपने सोचा कि नहीं। ठीक है, आपके मन में सृजनात्मकता आई कि नहीं आई। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आगे व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ और व्यक्तित्व के विकास के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देख सकते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना, अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहुमुखी। ठीक है, बहिर्मुखी। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके क्या हो सकते हैं, समायोजन के उपाय क्या हो सकते हैं, और वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, अर्थ, कारक एवं महत्व। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता क्या होगी मैं आपको बताऊंगा, अभी परेशान मत होइएगा। ठीक है, मन में जरूर आ रहा होगा, ये उबाल जरूर मार रहा होगा कि नहीं भाई आप अब ये बता दीजिए, लेकिन यार ये हर चीज का समय होता है। पहले आप ऊपर की चीजों को पढ़े, धीरे धीरे नीचे आ पाएंगे तो मजा आएगा। अब ये से हम इसको बता देंगे तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर की चीजें जब आती नहीं रहेंगे तो मजा बेकार है। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता, अर्थ, कारक एवं महत्व। हम कल्पना के बारे में बताएंगे, कल्पना, चिंतन और तर्क, ये सब आपको एक समान लग रहा होगा। कल्पना कर रहे हैं,
चिंतन कर रहे हैं और तर्क कर रहे हैं। ये सभी आपको एक समान लग रहा होगा कि कल्पना एक क्या है, चिंतन एक क्या है, तर्क एक क्या है, लेकिन नो, दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि कल्पना भी एक क्या है, लेकिन आपको एक सतही तरीके से लग रहा है कि नहीं भैया कल्पना भी वही हो सकती है, तर्क भी वही हो सकता है और चिंतन भी वही हो सकता है, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, बालक का जो विकास है, ध्यान दीजिएगा, बालक का जो विकास है उसको कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, बालक का जो विकास है, एक सेकंड, बालक का जो विकास है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरह की बुक की जरूरत है, ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा। ये कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए, 94 52 33 10 53 पर। ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, चलेगा। बात हम कर रहे थे, देख सकते हैं, ये तो कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास हो गया। बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम, जाहिर सी बात है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम है। ठीक है, और यहां वातावरण, एक छोटा सा बालक है, जिस वातावरण में उसे आप ढाल देंगे उसी वातावरण में ढल जाएगा। ठीक है, बढ़िया वातावरण में ले गए, इफेक्ट बढ़िया पड़ गया। ठीक है, गंदे वातावरण में ले गए तो गंदे वातावरण का प्रभाव पड़ गया। यानी एक छोटे से बालक को आप किसी भी इन्वायरमेंट में ढाल रहे हैं तो उसी का जो प्रभाव है उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, जहां पर आप जो है इस चीज को आप प्रैक्टिकली तरीके से, बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम कहें, देख सकते हैं जो है वातावरण, अच्छा ये देखिएगा, वातावरण हो गया, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय संचार माध्यम। ध्यान दीजिएगा, अगर इस वातावरण के अंतर्गत हमारे परिवार की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एक ठो घरे में रोज कोई पेरेंट्स, कोई भी घर का कोई सदस्य पर डे अगर किसी तरह की मार फौजदारी कर रहा है तो एक छोटा सा बालक जो होगा वो भी पर डे वही काम करना शुरू करेगा। जब हमारे भैया वही कर रहे हैं, हमारे पिताजी वही कर रहे हैं, हमारे चाचा वही कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। आप बच्चे को रोक नहीं पाओगे, अगर रोकोगे तो वो तुरंत कहेगा कि आप भी तो यही कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप घर में अपने बच्चों के समक्ष, आप बाहर चाहे जो करिए लेकिन घर में बच्चों के समक्ष आप अच्छा बिहेव रखिए। ठीक है, देखिए अभी ये सब सारी चीजें मैं बताऊंगा, बड़ा मजा आएगा यार पढ़ने में, हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, चलेगा। यहां आपका समाज जैसा होगा, आपके आसपास के लोग जैसे होंगे उस पर भी डिपेंड करता है। आपके विद्यालय का एनवायरनमेंट जैसा होगा, ऐसा नहीं कि विद्यालय का एनवायरनमेंट गड़बड़ है, ठीक है, तो आप भी गड़बड़ होंगे, जाहिर सी बात है। सही है तो आप सही होंगे। ठीक है, और संचार माध्यम, ये तो है, ये है आज के समय में मोबाइल फोन सबके हाथ में। एक छोटा सा बालक है, बच्चा रोने लगा, मम्मी क्या करते हैं कि फटाक से वही फोन बच्चों को दे देती है, बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, ये गलत तरीका, कभी आप ऐसा मत करिएगा, आप एक पढ़े लिखे इंसान है यार। ठीक है, अधिगम, अधिगम मीन्स होता है सीखना। ठीक है, का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम सीखने का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से होते हैं, मीन्स हम आपको सिखा रहे हैं। अब आपके बगल में कोई डीजे बजा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका अधिगम प्रभावित होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, यहां कहा जा रहा है अधिगम सीखने का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है भाई, एक छोटा सा बालक है, अगर उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हमेशा वो परेशान रहेगा, तो क्या वो अधिगम कर पाएगा, क्या वो कोई चीज सीख पाएगा। आप बताओ, आपका हमेशा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप कोई चीज सीख पाओगे। पहले तो आप अपने सर को लेकर पड़े रहोगे कि यार हमारा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये बालक, ये तो मैं आपके ऊपर एग्जांपल दिया, बालक को प्रभावित करने वाले कारक है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, सीखने की इच्छा, हमारी इच्छा नहीं, हम पढ़ाने के इच्छुक नहीं है, आप जबरदस्ती पढ़वाओगे, नहीं पढ़वा पाओगे। ठीक है, आपकी सीखने की इच्छा नहीं है, मैं दिन भर आपको पढ़ाता रहूंगा, दिन भर बैठाए रहूंगा, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मीन्स आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप जितना सीखना चाहोगे उतना सीखोगे, अगर नहीं चाहोगे तो नहीं सीखोगे। ठीक है, आगे देखिएगा हम, प्रेरणा हो गया, विषय सामग्री का स्वरूप हो गया, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान। ठीक है, पता लगा दिन भर आप काम कर रहे हो, शाम को आओगे पढ़ने के लिए तो वैसे मन नहीं करेगा, तुरंत नींद आएगी, है ना। तो ये सब सारी प्रक्रिया, अभी तो मैं एक सतह तरीके से आपको ले चल रहा हूं भैया। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, हर चीज मैं चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो आपका सिलेबस आज से शुरू हो चुका भैया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ये तो मेरा चैलेंज है। ठीक है, चलेगा आगे। यहां देखिएगा, अगर इसी के क्रम में आगे हम कहें
बिल्कुल अब ऊपर ले चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अधिक, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। अब अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या होती हैं? जैसे अधिगम की जो प्रभावशाली, जैसे आप इस समय पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, हम किस तरह से आपको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं? प्रभावशाली विधियां, सबसे पहले तो करके सीखना। आप कोई काम कहते हो कि भैया ये चीज लिखकर याद करिए तो याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप काम करके वो चीज सीख रहे हो। अगर वो जो चीज आप काम करके सीखो कभी वो भूलेगा नहीं यार, ठीक है। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, ये सब सारी चीजें आप देख लीजिए, जब पढ़ाया जाएगा तो मजा आएगा, ठीक है। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि और समूह विधि, ये सब सारी विधियां आपको पढ़नी है, ठीक है। मजा आएगा, ये मेरा चैलेंज है यार 100% का, ठीक है। आप पहले सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस में क्या पढ़ना है। अधिगम के नियम, ये थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य और गौड़ नियम पढ़ने हैं, बड़े खतरनाक है थॉर्नडाइक मौत है, ठीक है। डरिएगा मत, हर चीज को मैं तोड़ मरोड़ कर पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। सीखने सिखाने का सिद्धांत में इनका क्या महत्व है, ठीक है। अगला देखिएगा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या हो सकते हैं। ये देखिएगा थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्क्रीनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, कोहलर का सूझ का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। प्याजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ब्रोनर का सिद्धांत और सीखने का वक्र, ठीक है। ये सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिद्धांत पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, हालांकि इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसमें काफी एग्जाम्पल भी आपके बीच में बताए गए, एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो हमेशा दिमाग में सेट हो जाएगा, है ना। आगे सीखने का वक्र क्या होता है, सीखने अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सीखने में बाधा कौन कौन सी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ और कारण और इसका निराकरण, ठीक है। सीखने के अर्थ एवं प्रकार में इसका अर्थ क्या होगा, कारण क्या होगा और इसका निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सीखने का स्थानांतरण, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को जो है ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। यही चीज आपसे कहा जा रहा है सीखने के स्थानांतरण, ठीक है। जैसे मैंने पहले सीखा फिर मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख लेंगे, आप किसी थर्ड पर्सन को सिखाएंगे, यही प्रक्रिया सीखने के स्थानांतरण। इसका अर्थ क्या होगा, प्रकार क्या होगा, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बुक्स आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको लेना है तो आप संपर्क करिएगा 9452331053, ये नंबर मैंने लिख रखा है, ठीक है। और अगर आपको बुक की जरूरत है तो भाई पोस्ट मैं आपको घर तक भिजवाऊंगा, आपको इसका चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है। और लास्ट में देख सकते हैं आपके बीच में दिया जा रहा है, इसको आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, ठीक है। चलिएगा अभिप्रेरणा का अर्थ, है ना, देखिएगा एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है अब सही है, चलेगा। देखिएगा अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ठीक है। अभिप्रेरणा के अर्थ क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, महत्व क्या हो सकते हैं। अभिप्रेरणा की विधियां रुचि है, सफलता है, प्रतिद्वंदिता है, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है आप किसी को प्रेरित कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें इसकी रुचि पर निर्भर करता है, उसकी सफलता पर, प्रतिद्वंदिता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, ठीक है। ये सब अभिप्रेरणा की विधियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सीखने सिखाने के सिद्धांत के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार के विद्यालय समितियों के सदस्यों की अभिप्रेरणा, और यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में ध्यान आ रहा है, रुचि आ रहा है, स्मृति आ रहा है, ठीक है। ध्यान का अर्थ क्या होगा, इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के उपाय, ठीक है। हम कहें कि भैया आप ध्यान से पढ़िए और पता लगा आप पढ़ तो यहां रहे हैं, ठीक है, और दिमाग आपका बंबई घूम रहा है, ठीक है। पता लगा पढ़ यहां रहे हैं, दिमाग आपका प्रयागराज संगम में चल रहा है ना। तो इसको हम कैसे आपके ध्यान को, जैसे यहां लिखा गया है ना, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और बच्चों का ध्यान हम केंद्रित करने के कौन कौन से उपाय, कौन कौन सी विधियां हम ला सकते हैं कि बच्चा ध्यान केंद्रित करे। अगला देखिएगा रुचि क्या होती है, रुचि के अर्थ को समझना है, प्रकार तथा बच्चों को रुचि
का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखना है। और इसकी विधियां, अधिगम में रुचि का महत्व एवं ध्यान एवं रुचि का संबंध क्या होता है, बिल्कुल मैं बताऊंगा, ठीक है। स्मृति क्या होती है, अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृति को प्रभावी कारक कौन से होते हैं, और विस्मरण, स्मृति, विस्मरण, ये सब सारी चीजें आपको एक समान नजर आ रही होंगी, लेकिन एक समान है नहीं, ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में, आप समझिएगा, ठीक है। और स्मृति देख सकते हैं, अर्थ प्रकार तथा अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। विस्मरण क्या होता है, विस्मरण का अर्थ और कारण एवं महत्व। और लास्ट में आता है स्टैटिक्स, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन रखा गया है। अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखीय निरूपण और माध्य माध्यिका बहुलक, इसके बारे में मोड, मीडियन मोड, ये सब सारी चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, नोट्स की अगर जरूरत है, तो आप बेधड़क दिए गए जो है इस कांटेक्ट नंबर पर भैया संपर्क करिएगा, ठीक है। आपके लिए नोट्स भी उपलब्ध है, हर चीज मैंने आपको उपलब्ध करा रखा है, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो भी आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज से आपका एक सफल आगाज हो चुका है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने आपके बीच में निर्धारण कर दिया है। बाकी अगर आपको धीरे धीरे इसी तरह से एक एक करके मैं आपके बीच में पढ़ाता रहूंगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।